ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 कलिंग गेम पार्ट 1 के एपिसोड 2 को। बहुत लंबा नाम है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में यहाँ पर नाओया जेनिन जो है वो चोसो की धुलाई कर रहा होता है, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। चोसो को यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि नाओया कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है, क्योंकि चोसो जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ है और फिलहाल चोसो जो है वो पियर्सिंग ब्लड का भी यूज नहीं कर सकता। सीधा सीधा यहाँ पर चोसो की हालत खराब है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। नाओया अब चोसो से पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि चोसो आखिर है क्या। चोसो नाओया को बताता है कि वो एक बड़ा भाई है और उसके 9 दूसरे भाई भी हैं। नाओया कहता है कि ये उसके सवाल का जवाब नहीं हुआ, वो तो चोसो के पावर्स और टेक्निक्स के बारे में पूछ रहा था। अब नाओया बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चोसो की तरफ बढ़ता है उस पे हमला करने के लिए, लेकिन चोसो बस वहां पे खड़ा रहता है और वेट करता है कि कब उसके पास नाओया आए। जब नाओया चोसो के पास आता है तो चोसो उसके ऊपर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन नाओया यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट होता है। नाओया समझ जाता है कि चोसो उसके पेस को मैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी नाओया उसको एक हिट कर ही देता है। यह हमला नाओया ने उसके ऊपर एक नाइफ से किया होता है। चोसो नाओया की मूवमेंट इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उसने फ्लोइंग रेड स्केल का यूज किया था। नाओया चोसो को कहता है, तुम तो ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करते हो, तुम्हारे लिए तो अपने ब्लड के फ्लो को रोकना बहुत आसान बात होगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक सकते हो। नाओया ये भी कहता है कि एक सॉर्सरर वेपन लेके घूमता है। ये बात अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन इससे ज्यादा अजीब ये होगा कि वो उस वेपन के बिना ना जीते। नाओया के बड़े भाई भी वेपन्स के साथ घूमते हैं, लेकिन वो टोजी के बारे में कंप्लेन करते हैं जब टोजी वेपन के साथ लड़ता है। तो चोसो उससे पूछता है कि क्या वो अपने भाइयों से नफरत करता है। नाओया कहता है, हाँ, जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से स्ट्रांग नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। चोसो नाओया से कहता है कि बड़े भाई छोटे भाइयों के लिए एग्जाम्पल होते हैं, चाहे वो स्ट्रांग हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाओया ने चोसो से पूछा था कि वो इतना स्ट्रांग क्यों है। चोसो कहता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी है और वो अपने छोटे भाइयों के हमेशा आगे चला है। तभी अचानक से नाओया यहाँ पे नोटिस करता है कि चोसो का बहुत सारा ब्लड बह चुका है और अब यहाँ से नाओया भागना शुरू कर देता है, क्योंकि अब चोसो का ब्लड उसी की तरफ आ रहा होता है। नाओया भागते हुए बस यही सोच रहा होता है कि चोसो का इतना सारा ब्लड बह चुका है, लेकिन अभी तक वो जिंदा कैसे है। चोसो का ब्लड नाओया को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नाओया अपनी स्पीड के चलते उसके ब्लड से बच रहा होता है। चोसो एक डेथ पेंटिंग है जो कि एक कर्स और ह्यूमन का मिक्स है, और एक डेथ पेंटिंग के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है, और जब तक उस डेथ पेंटिंग की कर्स एनर्जी खत्म नहीं होती तब तक वो नहीं मर सकती। तभी यहाँ पे इस टनल की सारी लाइट्स जो है वो बंद होने लगती है और नाया ये फील करता है कि वो अपने पैरों को भारी महसूस कर रहा है। नाया देखता है कि उसके सामने चोसो खड़ा होता है। चोसो नाओया से कहता है कि अब तुम हार गए, लेकिन नाओया यहाँ पे हार नहीं मानता और वो अपनी टेक्निक का फिर से यूज करता है। नाओया की जो टेक्निक है वो अपोनेंट के मूवमेंट को पहले ही देख लेने में उसकी हेल्प करती है। नाओया को अभी भी जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तभी नाओया ये देखता है कि चोसो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे चोसो अपनी ओरिजिनल टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है सुपरनोवा। इस अटैक में चोसो के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो किसी डायनामाइट की तरफ फटने लगते हैं। चोसो का ये अटैक नाओया को बहुत दिक्कत देता है और नाओया जो है वो जमीन पर पड़ा होता है। बस अब चोसो नाओया की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि नाओया अपने भाइयों से प्यार क्यों नहीं करता। चोसो अब उसको खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है, और ये होता है यूटा। यूटा बस एक हाथ मार के चोसो को बेहोश कर देता है। यूटा अब नाओया की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। नाओया को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है और शायद हो सकता है कि उसके अंदर पॉइजन हो, क्योंकि चोसो एक ह्यूमन नहीं है और उसके अंदर इतना सारा ब्लड है। यूटा उससे कहता है कि वो उसको ठीक कर सकता है अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से, लेकिन इस चीज के बदले में नाओया को टॉप लेवल के लोगों को बताना होगा, यानी सभी सीनियर्स को ये बताना होगा कि यूजी मर चुका है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूजी एक बच्चा होता है और वो अपने डैड और ग्रैंडफादर के बीच में हुई कॉन्वर्सेशन को याद कर रहा होता है। यूजी के ग्रैंडफादर उसके डैड से कहते हैं कि वो उस औरत से दूर रहे, क्योंकि अगर वो उस औरत के साथ रहेगा तो वो जल्द ही मर जाएगा। वो बताते हैं कि यूजी की मॉम काओरी पहले ही मर चुकी है। तब यहाँ पर यूजी की मॉम आती है और वो यूजी के ग्रैंडफादर से कहती है कि वो कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं। इसके बाद अगला सीन यूजी का होता है और यहाँ पर उसको होश आता है। उठते ही यूजी यहाँ पर देखता है कि उसके सामने यूटा बैठा हुआ है। यूजी को होश में आता देखकर यूटा बहुत खुश होता है और वो यूजी को बताता है कि सितंबर का महीना रहा होगा, वो जो सेंसे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे
तुम्हारी मदद करनी है। प्रेजेंट में यूटा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने यूजी के साथ इतना सब कुछ किया। इसके बाद अगला सीन तब का होता है जब गोजो ने यूटा को बताया होता है कि अगर गोजो को कुछ हुआ तो यूटा को उसके स्टूडेंट्स का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगला सीन होता है प्रेजेंट का। यूटा यूजी को बता रहा होता है कि उसने यूजी के साथ इतना कुछ इसलिए करा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो सीनियर्स किसी और को भेजते यूजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। यूजी यूटा से पूछता है कि आखिर वो अभी जिंदा कैसे है। यूटा उसको बताता है कि उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया। यूटा ने ये चीज तभी कर दी थी जब यूजी का हार्ट धड़कना बंद हुआ था, क्योंकि यूटा पहले से ही जानता था कि यूजी के साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था। एंड बस कुछ ही लोग ये बात जानते हैं कि यूटा आरसीटी का यूज यानी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। यूजी अब यूटा से पूछता है कि आखिर उसने इतना सब कुछ किया किस लिए। यूटा कहता है कि जिन लोगों से वो खुद प्यार करता है वो लोग यूजी से प्यार करते हैं। यूटा ये भी बताता है कि एक समय पर उसके पास ऐसी पावर थी जिसको वो झेल नहीं पाता था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है उसी पावर की हेल्प से। लेकिन यूजी के पास जो पावर है वो उसकी खुद की पावर्स नहीं है। बट तभी यहाँ पर अचानक से मेगुमी आ जाता है। मेगुमी यहाँ पर यूजी को वापस जुजुत्सु हाई ले जाने के लिए आया होता है, क्योंकि अभी जुजुत्सु हाई का जो बैरियर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो आ भी सकता है। यूजी कहता है कि अब ये सब बकवास बातें हैं। मेगुमी जानता है कि यूजी ने आखिर क्या किया है। यूजी ने इतने सारे लोगों की जान ली। मेगुमी यूजी को समझाता है कि उसको अपने बारे में ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तो बस जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, ना कि कोई हीरो। मेगुमी कहता है कि अभी उन्हें और भी ज्यादा लोगों को बचाना है और अभी यूजी को स्टार्ट करना चाहिए मेगुमी को बचाकर। मेगुमी यूजी को बताता है कि नोरिटोशी कामो ने डेथ गेम स्टार्ट कर दिया है उनके बीच में, जिसको उसने कर्स टेक्निक दी है, और उस चीज का नाम है कलिंग गेम। और इस गेम में मेगुमी की बहन सुमिकी भी है। मेगुमी कहता है कि अभी उसको यूजी की पावर्स की जरूरत है। यूजी यूटा को बताता है कि सुकुना शिबुया में कुछ प्लान कर रहा था और उसके प्लान में उसे मेगुमी की हेल्प चाहिए। और अभी फिलहाल यूजी के अंदर 15 फिंगर्स हैं और अगर बची हुई 5 फिंगर्स भी यूजी को खिला दी जाए तो वो ये गारंटी दे रहा है कि सुकुना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सुकुना कंट्रोल ले लेता है तो यूटा यूजी को मार सकता है, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। यूटा समझ जाता है कि उसको क्या करना है और वो इस चीज को करने के लिए रेडी भी हो जाता है। मेगुमी यूजी को बताता है कि सबसे पहले उन्हें अभी जुजुत्सु हाई जाना है और वहां जाकर उन्हें टेंगन से बात करनी है, कैसे गोजो को बाहर निकाला जाए उस प्रिजन रैम से, और नोरिटोशी कामो का प्लान क्या है एंड वो क्या करना चाहता है। मेगुमी ये भी बताता है कि अभी यूकी भी जुजुत्सु हाई में ही छुपी हुई है, क्योंकि उसे सीनियर से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यूटा बताता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। टेंगन से मिलने के लिए उसके कंसीलमेंट बैरियर को पार करना होगा और उस बैरियर में 1000 गेट्स हैं और उन 1000 गेट्स में से एक गेट के अंदर टेंगन रहता है। अब यूजी मेगुमी से पूछता है कि आखिर नोबारे के साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है। इस पर मेगुमी कोई भी रिप्लाई नहीं देता और यूजी समझ जाता है कि आखिर नोबारे के साथ क्या हुआ। तभी यहाँ पर चोसो आता और कहता है चलो फिर हमें कुछ करना होगा उस बैरियर के बारे में। इसके बाद अगले सीन में एक अंडरग्राउंड जगह दिखाई जाती है जहाँ पर माकी और यूकी होते हैं। तब यहाँ पर यूजी यूटा चोसो और मेगुमी भी आ जाते हैं। यूकी बताती है कि उसी ने ही माकी को बचाया था अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके। अब माकी मेगुमी से पूछती है टेंगन के बैरियर के बारे में, लेकिन तभी चोसो कहता है कि वो इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहता है। चोसो बताता है कि जहाँ पर टेंगन रहता है वहां पर एक फॉरबिडन वॉल्ट है, यानी एक छुपी हुई तिजोरी है, और उस तिजोरी के अंदर ही जुजुत्सु हाई के कर्स्ड टूल्स और कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाकी बचे हुए भाई भी उधर ही हैं, और वो उस तिजोरी में जाके उनकी प्रेजेंस का पता लगा सकता है। चोसो इतनी सारी बातें कर लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर माकी पूछती है ये सब बात ठीक है, लेकिन ये आखिर है कौन। यूजी बताता है कि अभी के लिए कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यूजी के मुंह से खुद को बड़ा भाई सुनकर यहाँ पे चोसो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में ये सभी लोग एक गेट के पास होते हैं। चोसो कहता है कि उसको लग रहा है कि यहीं पर उसके भाई हैं। अब जैसे ये गेट खुलता है ये सभी लोग उसके अंदर जाते हैं। अब एक एलिवेटर के थ्रू ये लोग टूम ऑफ स्टार यानी जहाँ पर टेंगन रहता है वहां पर जाने लगते हैं। वहां पहुंचते ही ये सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग एक जगह पर आते हैं और यूजी कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यूकी बताती है कि टेंगन उन्हें रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पर किसी को ना पाकर अब ये सभी लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी इनको एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम लोग जा रहे हो, तुमसे मिलके अच्छा लगा मुझे। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।